अच्छा कोई बात। तो बच्चों, YouTube के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो बिंदुपथ प्रश्नावली है उसकी 10.2 का प्रश्न नंबर 3। ध्यान से अगर इस प्रश्न को समझोगे, इससे जुड़े हुए प्रश्न मैंने पीछे की जो कक्षाएं हुई थी उनमें करवा दिए हैं। तो ये प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB। और यहाँ पर आपको एक संकेत भी मिला है कि AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB। देखो, इस सवाल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये चिन्ह ग्रेटर देन का है, ये लेस देन का है और ये इक्वल का है। आई बात दिमाग में? ग्रेटर देन का मतलब होता है से बड़ा है, से बड़ा है, और लेस देन का मतलब होता है से छोटा है, से छोटा है। अब किन्हीं दो संख्याओं की बात करो तो एक 15 और एक 10। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में इनमें से कौन सा चिन्ह प्रयोग करोगे आप कि 15 बड़ा है किससे? 10 से, तो ये चिन्ह प्रयोग होगा, यानी ग्रेटर देन। इसीलिए मैंने बोला कि AD प्लस B इज ग्रेटर देन 3/2 AB, और यहाँ संकेत AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB। जब छोटे की बात आती है 10 और 15, अब इनमें अगर चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर लेस देन का प्रयोग होगा। क्यों? यानी 10 छोटा है किससे? 15 से, और यहाँ 15 बड़ा है किससे? 10 से। आई बात दिमाग में? चलो ठीक है। तो अब इस प्रश्न की शुरुआत करें तो प्रश्न को एक बार जरा और ध्यान से पढ़ो कि त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। ये बातें आप लगातार 3 दिन की क्लास में लगातार यही पढ़ते आ रहे हैं कि एक ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम ABC है। इसमें माध्यिकाएं AD, BE और CF, एक पहली माध्यिका AD, दूसरी माध्यिका BE और तीसरी माध्यिका CF। ठीक है, कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको सिद्ध करना है कि AD प्लस BE, देखो AD प्लस BE, इन दो माध्यिकाओं का योग, तीसरी एक ये भुजा AB भुजा दे रखी है, इस भुजा के 3/2 गुने से अधिक है। AD प्लस BE, AD प्लस BE, इन दोनों माध्यिकाओं का योग एक भुजा AB के 3/2 गुने से अधिक है। आई बात दिमाग में? और यहां पर संकेत दे रखा है कि AG प्लस BG, AG प्लस BG, AG प्लस BG इज ग्रेटर देन, यानी इन दो का योग बड़ा है किससे? AB से। किससे बड़ा है? AB से। चलो ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। तो यहां पर आपको दिया हुआ कि माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है और AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB, ये आपको दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि AD प्लस BE और इज ग्रेटर देन 3/2 AB, यही तो सिद्ध करना है। एकदम सिंपल सा प्रश्न है बच्चों। सबसे पहले आप क्या करोगे? उत्पत्ति, और उत्पत्ति में क्या लिखोगे? आपको मैं एक त्रिभुज, देखो एक बता देता हूं, एक ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का मैं नाम लिख देता हूं ABC। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग अगर आप करोगे तो वह योग शेष बची जो तीसरी भुजा है उससे अधिक होगा। क्या होगा? अधिक। अब ये जो त्रिभुज है, मान लो इस त्रिभुज की ये भुजा 5 मान लो, ये 6 मान लो, ये 7 मान लो, तो बच्चों मैंने क्या बोला कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग, अब जो चाहे मर्जी
दो भुजाओं का योग कर लो आप, ये भुजा और ये भुजा करो, 6 + 5 = 11। क्या यह योग तीसरी जो शेष बची भुजा है उससे ज्यादा है या नहीं है? 5 और 7 का योग करोगे तो 12 आएगा, तो इन दो का योग शेष बची इससे भी ज्यादा है। अगर 6 और 7 इन दो का योग करोगे तो 6 7 13, 5 इससे भी ज्यादा है। तो आप क्या समझे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो आपको यही प्रक्रिया अपनानी है। त्रिभुज ए जी बी, देखो दोबारा, त्रिभुज ए जी बी, इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक। और आपको एक संकेत भी दे रखा है कि देखो त्रिभुज ए जी बी की एक तो ए जी भुजा ए जी प्लस दूसरी बी जी भुजा बी जी, और अधिक होगा किससे? तीसरी भुजा कौन सी है? ए बी। तो आप इस बात को संकेत के माध्यम से भी ले सकते हैं, और हो सकता है कि भी आपको ये संकेत परीक्षा में ना मिले, तब आप क्या करोगे? तो भी आपको लिखना है कि त्रिभुज की, अब मान लो ये संकेत आपको परीक्षा में नहीं मिला, तो आप क्या लिखोगे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो आपको अभी तो यहाँ पर संकेत दिया हुआ है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया कि ए जी प्लस बी जी और इज ग्रेटर देन ए बी, ए जी प्लस बी जी इज ग्रेटर देन ए बी, और ये दिया हुआ। अगर दिया हुआ नहीं होता तो क्या लिखते कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। क्यों? यहां तक बात समझ में आई? अब देखो आगे, कल आपने पढ़ा था, पीछे की कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि ए जी, सर ए जी तो पूरी माध्यिका का 2/3वां भाग है, तो ए जी के स्थान पर आप क्या लिखोगे? सर ए जी के स्थान पर तो मैं लिखूंगा कि 2/3 और पूरी माध्यिका ए डी प्लस इस बीजी को बदलो भाई, बीजी। अब बताओ बीजी इस पूरी माध्यिका का कौन सा भाग है? 2/3वां, तो लिखोगे कि ये 2/3वां भाग है, और किसका है? बीई माध्यिका का। ये रही बीई माध्यिका। मैंने ए जी को बदला, इस रूप में लिखा, बीजी को बदला, इस रूप में लिखा, बीच में ग्रेटर देन। अब ए बी, अब बोलो ए बी, तो ए बी आएगा, ए बी। क्यों? ए बी तो कोई माध्यिका है ही नहीं, भुजा है। अब देखो यहां पर देखो, दोनों पदों में एक कांस्टेंट मान निकल रहा है, यानी एक उभयनिष्ठ राशि है जो कॉमन निकल रही है, 2/3। 2/3 आप क्या निकाल लो? कॉमन। 2/3 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? ए डी, और प्लस यहां से 2/3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? बी ई, और इज ग्रेटर देन ए बी। आपको सिद्ध क्या करना है? ए डी प्लस बी इज ग्रेटर देन 3/2 ए बी होना चाहिए। अब देखो एक बात और सुनो, आपके पास एक समीकरण है x + y = 5, इसे समीकरण कहेंगे। अगर इस इक्वल के स्थान पर ग्रेटर देन या फिर लेस देन और या फिर ग्रेटर देन और इक्वल, इन चिन्हों में से कोई चिन्ह प्रयोग किया गया है तो इसे बोलेंगे असमीका। क्या बोलेंगे? असमीका। तो बताओ, एक ये बताओ कि समीकरण का रूप है या फिर असमीका का रूप है? ये हुआ असमीका का रूप है, ठीक है। असमीका में अब मान लो आप कि 2/3 है, यहां पर 2/3 है, जब इसका पक्षांतरण करो, मान लो आप इस बात से कि पक्षांतरण कर रहे हो, असमीका में जब यहां पर 2/3 है तो इसका जो विलोम 2/3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो वो होता है 3/2। कितना होता है? 3/2। अगर 5/4 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 4/5 होगा। तो यहां पर 2/3 है, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 3/2। तो इस असमीका के दोनों पक्षों को आप किससे गुणा कर दो? 3/2 से गुणा कर दो। अब आप कहोगे सर 3/2 से क्यों गुणा कर रहे हैं? असमीका है, दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ सकते हैं, समान राशि घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2/3 होगा। तो पहले मैं ये लिख देता हूं कि 2/3 ए डी प्लस बी ई और इज ग्रेटर देन ए बी, और गुणा किससे करना है? 3/2 से। ये लो 3/2, 3/2, 3 से 3, 2 से 2 कट गया। आपके पास अंतिम रूप क्या बचा? ए डी प्लस बी ई और इज ग्रेटर देन 3/2 ए बी। आपको क्या सिद्ध करना है?
ए डी प्लस बी ई इज ग्रेटर देन 3/2 ए बी, और इति सिदम। धन्यवाद बच्चों।